तो आज की क्लास में हमें जो है फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले नानू भाई, ये फाइल हैंडलिंग चैप्टर पाइथन का जो हिस्सा है 40 नंबर का 70 में से, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कह सकते हैं इसे क्योंकि ये 15 नंबर का है। ठीक है, तो 15 नंबर का यानी कि 1/3 से भी ज्यादा तो अकेला यही चैप्टर है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। तो बड़ा ध्यान से सुनना, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चों को यही चैप्टर करता भी है। अब सवाल आता है कि ये चैप्टर है किस बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, ये चैप्टर किस बारे में है। जैसे कि मान लो आपने एक कोड बनाया। ठीक है, ये आउटपुट, चलो ये आउटपुट कर देंगे। अब मान लो आपने ये कहा कि नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, और फिर आपने प्रिंट कर दिया हेलो नेम वेलकम टू CS क्लास। अच्छा जी, अब आप इस कोड को रन करते हो। रन किया तो देखो, एंटर योर नेम, मैंने कहा गौरव। तो हेलो गौरव, वेलकम टू CS क्लास। तो अब आपने कहा ठीक है जी। अब आपने मान लो ये आउटपुट विंडो को बंद कर दिया। अब क्या आप ये बता सकते हो कि जो नाम एंटर हुआ था वो क्या था? मतलब हम कहीं उसको सेव तो कर नहीं पाए। और और ध्यान से सोचो तो अतुल्या, जब तक हम यूजर का दिया हुआ डेटा कहीं स्टोर नहीं कर पाएंगे तो क्या हम कुछ मीनिंगफुल बना पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाई, लॉगिन किया, फेसबुक यूज किया। अब हर टाइम वो आपसे यही कहे ठीक है, क्रिएट आईडी, क्रिएट आईडी, क्रिएट आईडी, तो कुछ मीनिंगफुल तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो हमें कहीं पे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ये चैप्टर इस बारे में ही है कि यूजर का दिया हुआ डेटा या खुद सॉफ्टवेयर का बनाया हुआ डेटा अगर हमें कहीं स्टोर करना हो, जो कि परमानेंट रहे, जो कि कोडिंग वाली विंडो बंद करने के बाद डेटा लॉस्ट ना हो, तो हम दोबारा से अपना पाइथन को ओपन करें और फाइल से कनेक्ट करके उस डेटा को अपने पास ले आए, तो वो सब कैसे होता है। तो वो ये चैप्टर इस बारे में है। हालांकि फिर आप ये बोल सकते हो कि सर यही काम तो एसक्यूएल भी करता है। एसक्यूएल में भी हमने यही किया था कि हमने एक बैकएंड बना दिया था एसक्यूएल, और फ्रंट एंड हो गया था पाइथन, और दोनों कनेक्ट होकर काम कर रहे थे। तो फिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, हम एसक्यूएल में स्टोर कर लेंगे। तो उसका आंसर बेटा ये बनेगा कि भाई हर बार हमें इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं होती नानू। हर बार अब उसमें पहले डेटाबेस बनाओ, टेबल बनाओ, प्राइमरी की बनाओ, कॉलम के टाइप दो, उसमें फिर कंडीशंस लगाओ, है ना, कॉन्स्टेंट्स लगाओ। अरे भैया, हम सिंपल चाहते हैं एक छोटा सा डेटा हमारा वो हमारा किसी फाइल में सेव हो जाए बिना एसक्यूएल की हेल्प लिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसका आंसर है फाइल हैंडलिंग। आप इस चैप्टर को ऐसे समझना, आप इस चैप्टर को ऐसे समझना जैसे कि मान लो, एनोटेट करता हूं मैं, स्क्वायर बन जाएगा। मैं तो भूल ही गया अब वो कैसे बना देते शेप्स, स्पॉटलाइट, स्टैंड, ड्रॉ। हाँ ये, हाँ आप इसको ऐसे मान के चलना कि जैसे कि देखो, ये एक विंडो है, ठीक है, जहां पे आप अपनी पाइथन की कोडिंग करते हो। ये एक और विंडो है जहां आप उसका आउटपुट देखते हो। जैसे कि मान लो इसको आपने बोल दिया ये आपका पाइथन, ये वाली विंडो आपकी स्क्रिप्ट मोड पाइथन की, ठीक है। ये वाला आपने बोल दिया ये आपका आउटपुट विंडो, जहां से हम आउटपुट देते हैं, जहां से हम इनपुट लेते हैं, ये वाली विंडो हो गई। और ये दोनों आदर्श बेटा कैसे जुड़े हैं पता है ना आपको? ये ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि ये यहां से यहां चीजें बेटा कौन ले आता है? यहां से यहां चीजें ले आता है कौन? आपका प्रिंट, है ना। एरो लगाते हैं, देखो यहां से यहां चीजें ले आता है प्रिंट, और यहां से यहां चीजें ले आता है इनपुट। और ये दोनों इस तरीके से काम करते रहते हैं। आप प्रिंट करते हो वो इधर, आप इनपुट करते हो इधर। अब ये भी आपने यही किया था, प्रिंट एंटर योर नेम, इनपुट एंटर योर नेम, तो एक मैसेज एंटर योर नेम वो यहां से यहां चला गया। मैंने नाम गौरव किया तो वो गौरव यहां से यहां आ गया।
फिर आपने कहा हेलो गौरव वेलकम टू सीएस क्लास, वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अब क्या होने वाला है इस चैप्टर में, अब इसके अंदर एक तीसरा डायमेंशन ऐड होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर एक ये थर्ड डायमेंशन ऐड होने वाला है। क्या है ये थर्ड डायमेंशन? ये है बेटा आपका फाइल। ठीक है, ये है आपकी एक फाइल। और आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ फाइल और हाउ टू कनेक्ट विथ फाइल। फिर अगेन यही चीज हमें यहाँ सीखनी है और यहाँ से ये पढ़ना सीखना है। अब बेटा ऐसा है नानू, पाइथन से कोई मैसेज जब आउटपुट विंडो पे आता है वो डिस्प्ले टेम्परेरी होगा और वो खत्म हो जाता है। वहीं अगर कोई डेटा पाइथन से इस तरफ जाएगा, अगर वो इस तरफ फाइल की तरफ जाएगा तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। यही इस पूरे चैप्टर का आपका बेसिक है। अब जरा आप मेरे को बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आई कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? अतुल्य जी, नानू जी, समझ में आया बेटा क्या करेंगे इस चैप्टर में? अरे मेरे को आप लोगों की आवाज क्यों नहीं? वाह, गेम खेला तो गेम बंद कर दो। आपको दिख रही है गेम वाली विंडो? अच्छा, मेरे को आपकी आवाज इसीलिए नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब बताना अतुल्य बेटा, बात समझ में आई चैप्टर किस बारे में है? तेरी आवाज क्यों नहीं? नानू बेटा कुछ बोली, तेरी आवाज नहीं आ रही। आया सर ने? नानू बेटा, आवाज आ रही है मेरी आपको? आप लोग चैट पे बता रहे हो। हाँ भैया आ गया, आ गया समझ। अरे यार माइक ऑन करके बता दो ना, मैं चैट थोड़ी खोलूंगा बार बार। ठीक है, अब आगे से कुछ पूछो तो माइक पे बताना। ठीक है विवा बेटा, ओके। हाँ भैया। तो चलो अब इसको फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे किया है। अब आगे बढ़ाने से अब देखो, अब बेसिकली होना क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर होना ये है, इस चैप्टर के अंदर आ, होना ये है इस चैप्टर के अंदर कि हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारे पास होगी फाइल। ठीक है, फाइल होगी। फाइल के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। और हमें करना क्या है, उस फाइल को हैंडल करना है। तो चैप्टर का नाम बन जाता है डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डेटा फाइल हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब क्या है नानू? हैंडलिंग का मतलब है बेटा फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल में कुछ इंसर्ट करना, फाइल से कुछ पढ़ना है ना, कुछ राइट करना, कुछ रीड करना। ये है हैंडल का मतलब। अब हमारे कोर्स के हिसाब से टोटल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइल। ठीक है, तीन तरह की फाइल जो है हम लोगों को पढ़नी है। वो कौन कौन सी फाइल है बेटा? शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता भी हो। वो तीन तरह की फाइल जो है, एक हमें पढ़नी है टेक्स्ट फाइल, दूसरी हमें पढ़नी है बाइनरी फाइल, और तीसरी हमें पढ़नी है सीएसवी फाइल। ये तीनों फाइल बोर्ड में 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर की आएंगी। इस तरीके से चैप्टर बन जाता है 15 नंबर का। और एक तरीके से आप देखो तो सीबीएसई ने जब इस चैप्टर के सिलेबस बताया है, तो उन्होंने हर एक टाइप ऑफ फाइल को इस तरीके से अलग चैप्टर की तरह माना है, तो 3 चैप्टर तरीके से आपके हो जाते हैं। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल पूरा कर लें और सीएसवी फाइल पूरा कर लें। सीएसवी फाइल भी कहीं ना कहीं टेक्स्ट फाइल ही होती हैं। तो ये टेक्स्ट और सीएसवी आज कर लेंगे। अगली क्लास जब भी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बाइनरी फाइल भी कर लेंगे। जब बाइनरी फाइल करते हैं ना बेटा, तो उसके साथ में एक टॉपिक और आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो भी एक चैप्टर की तरह ऐड हो गया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और बाइनरी फाइल ये एक साथ कर लेंगे, और टेक्स्ट और सीएसवी एक साथ कर लेंगे। क्यों, वो दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि सीएसवी फाइल भी टेक्स्ट फाइल ही होती है, और उधर एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत बाइनरी फाइल करते समय पड़ती है। तो आज टेक्स्ट और सीएसवी तीनों के बारे में
चलो हम दो के बारे में या चलो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। टेक्स्ट फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल में आता है आपका सिंपल एबीसीडी स्टोर करना हो, तो टेक्स्ट ASCII फॉर्मेट में स्टोर करना हो। अगर आपके पास टेक्स्ट इस तरह का है जिसको कि आप कॉमा लगा लगा के अलग कर सकते हो, अलग अलग कॉमा लगा के, मतलब कॉलम में आ सकती हैं अलग अलग, तो उसको बोल देते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसे कि टेबल फॉर्मेट में आ जाता है, मेरा रोल नंबर 1 है, कॉमा नाम गौरव है, कॉमा मार्क्स 90 है, तो मैं तीनों को अलग अलग कर सकता हूँ कॉमा के बेस पे। तो अगर ऐसा डेटा हो तो हम यूज करते हैं सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल नोटपैड में भी ओपन हो जाती है और एमएस एक्सेल में भी ओपन हो जाती है। जब ये नोटपैड में ओपन होती हैं तो हर डेटा के बाद कॉमा आता है, और जब ये सीएसवी में ऐड होती हैं तो कॉलम अलग अलग बन जाते हैं, कॉमा की जगह अलग अलग कॉलम आते हैं। बाइनरी फाइल, अगर आपके पास डेटा इस तरह का है जिसको कि आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में सेव नहीं कर सकते, अतुलिया जैसे आपके पास में एक डिक्शनरी है, एक लिस्ट है, एक टपल है, तो विवाह हम उसको टेक्स्ट फाइल में या सीएसवी में सेव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फिर बाइनरी फाइल यूज करते हैं। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt, सीएसवी फाइल का एक्सटेंशन होता है .csv, और बाइनरी का एक्सटेंशन होता है .dat। ये तीन तरह की फाइल हो गई। टेक्स्ट स्टोर करना है ASCII फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल .txt, कॉमा लगा के वैल्यू अलग अलग कर सकते हो, वो भी टेक्स्ट ही एक तरह से, वो CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। डेटा इस तरह का है जो टेक्स्ट फाइल में नहीं जा सकता, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, देन आपकी बाइनरी फाइल। बताओ बेटा, ये बात क्लियर हो गई, टाइप ऑफ फाइल अलग अलग क्यों है अपने पास? हाँ भैया। तो अब तक आपने दो चीजें देखी केवल। एक तो आपने देखा एक चैप्टर है क्या, चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कि हमें डेटा को स्टोर करना है। इस फिगर ने आपको एक रफ आइडिया दिया कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में। जैसे डेटा पाइथन से आउटपुट विंडो पे भेजते हैं, सेव नहीं हो पाता, फाइल में भेजेंगे तो सेव हो जाए। कल को फाइल ओपन करेंगे, पढ़ के लाएंगे पाइथन में, पाइथन से भेज देंगे आउटपुट। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा कि तीन तरह की फाइल कौन कौन सी है, वो तीनों मैंने आपको बता दी पार्ट। अब आते हैं अगले पर। अच्छा जी, अगला टॉपिक है अब अपना कि ठीक है ये सब तो बड़ा अच्छा था, अब ये बताओ कि फाइल ओपन कैसे करें। अब सुनो बेटा, अब आपका टॉपिक है फाइल ओपन कैसे करें। फाइल ओपन करने का सिंटैक्स होता है बेटा, जैसे मान लो मेरे को एक फाइल ओपन करनी है, टेक्स्ट फाइल, हम टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं, तो हालांकि ओपन करने का तरीका लगभग तीनों का सेम है। टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, लिखने के लिए तो मैं लिखूंगा एफ आउट इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी डब्ल्यू। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये सब क्या। देखो जी, सबसे पहले तो एनोटेशन खोलें। देखो, सबसे पहले तो ओपन, तो ओपन क्या होगा, फंक्शन का नाम है जो फाइल को ओपन करेगा। अब लेकिन यहाँ पे ये समझना है आदर्श बेटा, ओपन का मतलब है ओपन करना। अब क्या कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल ऐसे क्लोज है जो ओपन हो जाती है? एग्जैक्टली ओपन का मतलब क्या है? देखो बेटा, ओपन का मतलब कंप्यूटर फाइल की सेंस में ये आएगा टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द फाइल। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, एक बी ब्लॉक है यमुना विहार में, एक सी ब्लॉक है यमुना विहार में। अब आप मान के चलो कि उन दोनों के बीच में कोई रोड नहीं, तो हम क्या बोलेंगे आदर्श, ये दोनों ब्लॉक क्लोज है एक दूसरे के लिए। एक सड़क आपने बीच में बना दी, अब वो दोनों ओपन हो गए एक दूसरे के। हाँ, सड़क ऐसी हो सकती है कि सी ब्लॉक के लोग केवल बी ब्लॉक में आएंगे, बी के सी में नहीं आएंगे, या बी के सी में जाएंगे, या दोनों जा पाएंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं पता है, रीड राइट या बोथ, वो देखेंगे अभी आगे। तो ओपन का मतलब ओपन कम है और क्रिएटिंग अ लिंक ज्यादा है, फाइल से लिंक को क्रिएट करना। अच्छा, तो ओपन फंक्शन यूज करेंगे, फिर आपका फाइल का नाम जो भी है वो आ जाएगा, और फिर अगर टेक्स्ट फाइल है तो txt, बाइनरी है तो नानो dat, और अगर csv है तो csv। उसके बाद बेटा क्या आता है, मोड। ठीक है विवा, मोड। अब ये मोड टोटल होते हैं 12, टोटल मोड है 12। 12 को समझने के लिए 6 को समझ लो तो 6 के साथ में बाकी 6 फ्री हो जाते हैं, तो समझने हैं केवल 6। 6 में भी अगर 3 समझ लो तो वो 3 बहुत आराम से समझ में आ जाए। तो पहले 3 समझते हैं। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ 12 हैं कौन कौन से। तो 12 पॉसिबल मोड हैं, आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, फिर यही 6 के 6 इनमें बी लगा दो, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, आर बी प्लस या आर प्लस बी, डब्ल्यू प्लस बी या डब्ल्यू प्लस बी, ए प्लस बी या ए बी प्लस। तो वो 6 के 6 बाइनरी के लिए जाते, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये 6 हो गए।
इसमें से अगर आप कोई मोड मेंशन नहीं करते हो तो आपका आर वाला जो है वो होता है बेटा डिफॉल्ट मोड। कुछ नहीं लिखा तो फिर डिफॉल्ट चलेगा, यानी कि आर चलेगा। डब्ल्यू एंड ए, डब्ल्यू भी और ए भी दोनों ही अतुल्या डब्ल्यू ही है। आर इज फॉर रीड एंड ए एंड डब्ल्यू बोथ आर फॉर राइटिंग। अब आप बोलोगे अगर बोथ आर फॉर राइटिंग तो दो है ही क्यों, तो शायद आपने पढ़ भी रखा हो डब्ल्यू मोड में अगर कोई फाइल खुलती है आदर्श बेटा वो हर बार ब्लैंक हो जाती है। आपने पहले कुछ डेटा इंसर्ट किया, डब्ल्यू मोड में खोला, पहले का डेटा लॉस्ट, हर बार यू विल गेट अ फ्रेश फाइल। आप चाहते हो कि नहीं भैया पहले का बचा रहे, उसमें फर्दर चीजें अपेंड या ऐड होती रहे, तो आप यूज करते हैं ए मोड। ए का मतलब है अपेंड। अपेंड नानू लिस्ट में भी पढ़ा होगा, लिस्ट में क्या करता है एक एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है, तो ऐड एट द एंड। सेम अपेंड यहां भी करता है, एग्जिस्टिंग डेटा बचा रहेगा, फर्दर उसमें ऐड कर देगा। इसको अभी हम करके प्रैक्टिकल देखेंगे। अच्छा जी, अगर आपको दोनों ही काम करने हैं, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि सड़क कहां से कहां जाएगी, यहां से वहां की वहां से यहां, दोनों साइड, तो आर प्लस का मतलब है रीड राइट बोथ, डब्ल्यू प्लस का मतलब है रीड राइट बोथ, ए प्लस का मतलब है रीड राइट बोथ। इन तीनों में बारीक बारीक डिफरेंस है, जरा आप ध्यान से उनको समझना। बोर्ड में भी आया है एमसीक्यू के अंदर। देखो अंतर क्या है, आर प्लस, बाकी ज्यादा टेंशन लेना मत क्योंकि नोट्स में सब कुछ बहुत बढ़िया से एकदम लिखा है, नोट्स मैंने आपको दे ही रखे हैं वरना दोबारा दे दूंगा। आर प्लस का मतलब होता है रीड राइट बोथ, तीनों के मतलब हो गया। बट देखो आर प्लस में आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन सिस्टम, ये आर प्लस की रिक्वायरमेंट होगी कि डब्ल्यू प्लस की रिक्वायरमेंट होगी? फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन सिस्टम, ये किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आर प्लस की या डब्ल्यू प्लस की? आर प्लस की। ये आर प्लस की रिक्वायरमेंट है, ये डिफरेंस हो गया। कोई पूछे ना आपसे आर प्लस डब्ल्यू प्लस में क्या अंतर है, तो आप बोल देना भैया डब्ल्यू प्लस में फाइल पहले से हो या ना हो, बट आर प्लस में फाइल पहले से एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस में क्या अंतर है वो भी शायद आप गैस कर लो। डब्ल्यू प्लस में पहले का डेटा लॉस्ट, ए प्लस में पहले का बचा रहेगा, आर प्लस में भी पहले का डेटा बचा रहेगा। अच्छा जी, अब यहां पे एक सवाल मन में आएगा कि सर एक बात बताओ, डब्ल्यू प्लस में आपने कहा रीड राइट बोथ, फिर डब्ल्यू प्लस में आपने कहा पहले का डेटा चला जाएगा, तो हम रीड क्या करेंगे? डब्ल्यू प्लस में आपने भाई आर प्लस में तो रीड कर लेंगे, राइट भी कर लेंगे, पहले का बचा रहेगा। ए प्लस में भी रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे, पहले का बचा रहेगा। डब्ल्यू प्लस में आप कह रहे हो रीड कर सकते हैं, फिर आप कह रहे हो ब्लैंक हो जाएगी फाइल, तो एक ब्लैंक फाइल में से हम रीड क्या करेंगे? इसका आंसर बेटा ये है कि नानू डब्ल्यू प्लस का मतलब है कि आप फाइल में राइट करो और राइट करते ही दोबारा रीड कर सकते हो, आपको दोबारा कनेक्शन बनाने की, फाइल को क्लोज ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखने के बाद रीड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये 6 मोड हो गए, मैं बी लगा देता हूं बाइनरी। अब मेरे को बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अतुल्य बेटा आपका माइक तो ओपन होता है बार बार लेकिन आपकी आवाज नहीं आती, कुछ सेटिंग में गड़बड़ तो नहीं हो रही? नानू बेटा बात समझ में आई नहीं आई? आ गई भाई, आ गई। एक बार ये डब्ल्यू प्लस फिर से बता दो। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है बेटा रीड राइट बोथ। डब्ल्यू प्लस में पहले का कंटेंट डिलीट हो जाता है, और अगर आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, लिखने के तुरंत बाद आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, आपको दोबारा फाइल ओपन क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा? हाँ भैया डब्ल्यू प्लस ए प्लस में डिफरेंस बता दो एक बार बेटा। जो डिफरेंस डब्ल्यू और ए में है ना, कि डब्ल्यू में पहले का लॉस हो जाएगा और ए में बचा रहेगा, सेम डब्ल्यू प्लस और ए प्लस में भी है। डब्ल्यू प्लस में पहले का कंटेंट चला जाएगा, ए प्लस में पहले कंटेंट बचा रहेगा। ठीक है तो ले बेटा, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, चलो जी, अब आगे क्या है बेटा? अब आगे है, ठीक है जी, ओपन समझ में हमें आ गया था, ये फाइल का नाम ये और ये मोड आ गई। सर ये एफ आउट क्या है? देखो भैया ऐसा है कि वैसे तो जो एफ आउट है उसका टेक्निकल नाम जो है ना बेटा, एफ आउट को बोलते हैं ये फाइल ऑब्जेक्ट, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट है, या इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं फाइल हैंडलर, क्योंकि यही सारा काम करेगा, तो ये फाइल हैंडलर यही होगा। और मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल शब्द में बताऊं, ये एफ आउट क्या है, जो अभी आप लोग एक
पिक्चर देख रहे थे ना, बीच में पाइथन था, इधर इंटरेक्टिव मोड था, इधर फाइल थी, फिर मैंने एक एरो ड्रॉ किया था। वही तो सड़क है ना जो उन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ रही है, उस सड़क का ये नाम है एफ। जब आप कोई सड़क बनाते हो किसी जगह में, तो आप उस सड़क का नाम रखते हो ना। कल को टेंडर निकालेंगे या गूगल मैप बताएगा कि सीधे हाथ पे लो इस सड़क पे, तो नाम तो रखना पड़ेगा। तो ये जो एफ आउट है ना, ये उस कनेक्शन का नाम है। ठीक है जी। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। फाइल ओपन हो गई। अब हमें फाइल में लिखना है। तो सबसे पहले आप नोट्स में से देखो, लिखने के और पढ़ने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं। देखो ये आ गया व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फिर ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ फाइल हैंडलिंग, ये आपने देख लिया। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। फिर आ गया ओपन फंक्शन काम कैसे करता है, देखो वही आ गया बेटा। फाइल ऑब्जेक्ट आता है, फिर ओपन आता है, फाइल का नाम आता है, फिर मोड आता है। फिर ये सारे मोड आ गए, ठीक है ना। आर, डब्ल्यू, ए। देखो यहाँ आ गया ना, आर में फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन सिस्टम, दिस इज डिफॉल्ट मोड, जो पढ़ा है भी आपको, दोबारा आप यहाँ पढ़ सकते हो। और जब क्लोज करना हो तो ओपन की बजाय क्लोज, जैसे एफ आउट डॉट क्लोज, एफ इन डॉट क्लोज। ठीक है। अच्छा जी। अब आते हैं टेक्स्ट फाइल में, कि रीड राइट करना हो तो कैसे करें। रीड के होते हैं 3 फंक्शन। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। चलो पहले हम देखो सब यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे तरीके से, नोट्स बहुत अच्छे बने हैं इस चैप्टर के। 3 फंक्शन रीड करने के लिए हैं, इन तीनों को देखेंगे। और 2 फंक्शन लिखने के लिए हैं, इन दोनों को देखेंगे। बल्कि इनको पहले देखना पड़ेगा, पहले कुछ लिखेंगे तभी तो कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो आते हैं हम इधर। तो देखो, लिखने के हमारे पास एक है राइट, एक है राइट, और एक है राइट लाइंस। क्या क्या काम करते हैं ये, देखो। अगर आपके पास में एक सिंपली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग आपको राइट करनी है, तो आप राइट यूज कर लो। आप क्या लिखोगे, टू राइट स्ट्रिंग। अगर आपके पास में जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट के अंदर है, अलग अलग लाइंस के फॉर्मेट में। जैसे कि एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें एक लाइन है माय नेम इज गौरव, कॉमा, दूसरी लाइन है माय नेम इज अतुल्या, तीसरी नाम माय नेम इज नानू, माय नेम इज विवा। अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ लाइंस है और हमें वो लिखनी है फाइल के अंदर, तो आप यूज करते हो राइट लाइंस। आप नोट में भी देखो तो, राइट अ स्ट्रिंग टू अ फाइल, राइट ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट, ये 2 हो गए। तो पहले इन 2 का यूज करके लिख के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, एफ आउट डॉट राइट हेलो, मतलब आपने ये, अब आपने अब यहाँ एक नया टॉपिक और आ गया बात करने के लिए। क्या आ गया कि सर एक बात बताओ पहले, कि आपने एक फाइल ओपन करी। अब फाइल तो कंप्यूटर में नानू, कहीं ना कहीं कंप्यूटर में तो होगी ना। तो सर जरा ये बताओ कि कंप्यूटर में कहाँ पे होगी, है ना। ये जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे आपने भी रन किया, ये आपने रन किया, ओके, और ये आउटपुट आ गया। अच्छा, आउटपुट तो कुछ आना भी नहीं था। आउटपुट वीवा क्यों नहीं आया बेटा, पता है, ध्यान रखना इस बात का। आउटपुट पूरी पाइथन में केवल एक लाइन जनरेट करती है, वो है प्रिंट। प्रिंट तो कोई है नहीं। भाई आपने क्या लिखा था, एफ आउट इक्वल टू ओपन, ओपन हो गई, उसमें क्या आउटपुट बनता है। फिर आपने कहा एफ आउट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड फाइल में चला गया, इसका भी कोई आउटपुट नहीं बनता, तो है नो आउटपुट। लेकिन भैया अब ये बताओ कि ये है कहाँ, ये फाइल बनी कहाँ। देखो बेटा ऐसा है, अब यहाँ पे आपको 2 बातें हैं। एक तो आप पाथ को फाइल के ऐसे दे सकते हो कि ओपन, मैंने कहा कि ऐसा है, डी ड्राइव के अंदर एक इस नाम की फाइल बना, ये। तो अब आप पूछोगे ही नहीं कि फाइल कहाँ बनेगी, क्योंकि सामने लिखा हुआ है यहाँ पे डी ड्राइव में बनेगी मेरी फाइल। इस केस में आप पूछोगे। तो इस केस का नीचे वाले केस का आंसर है बेटा, जब आप पूरा फाइल का पाथ, जब आप एब्सोल्यूट पाथ, पूरा पाथ नहीं देते हो, तो अतुल्या उस केस में ना पाइथन अपने आप को रिलेट कर लेता है कि भैया मेरा कोड कहाँ बन रहा है। तो जिस लोकेशन पे कोड सेव हो रहा होगा उसी लोकेशन पे फाइल बन रहा है। जैसे कि नाम देखिए बेटा, देख कोड कहाँ बन रहा है, सी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर ये डॉट पी ये बन रहा है। तो ये डेटा फाइल भी अभी कहाँ बनी होगी, सी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर में। ये देखो, मैं गया इधर दिस पीसी, और मैं गया सी ड्राइव, और मैं गया पाइथन। तो ये देखो डेटा जस्ट अभी बनी है ना, ये रही। और अगर मैं ऊपर वाली लाइन चलाऊंगा तो वो फाइल बनेगी फिर डी ड्राइव में। इस तरह के पाथ को बोलते हैं जहां एब्सोल्यूटली डिफाइंड होता है, एब्सोल्यूट पाथ, जहां पाथ पूरा डिफाइन होता है।
और जहां उसे रिलेट करना पड़ता है, पूरा पाथ डिफाइन नहीं होता, उसे बोलते हैं रिलेटिव। अब आप पहले मेरे को बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई, रिलेटिव पाथ क्या होता है और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? भैया दोबारा रिपीट कर दो एक बार। जब मैं कोई फाइल ओपन करूंगा तो तू मेरे से पूछेगी, ये बताओ सर ये फाइल बनेगी कहाँ? तो दो तरीके हैं बेटा, या तो तू पूरा पाथ वहां दे दे फाइल में कि भैया इस ड्राइव में जाके, इस फोल्डर में जाके, इस फोल्डर में जाके यहाँ बना देना। जब आप इस तरीके से पाथ बनाते हो तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। जब आप केवल फाइल का नाम लिख देते हो और पूरा पाथ नहीं बताते हो, तो क्या होता है, पाइथन रिलेट कर लेता है कि भैया कोडिंग कहाँ सेव हो रही है, जहाँ कोडिंग सेव हो रही होती है उसी लोकेशन पे फाइल भी सेव हो जाती है। हमारे केस में हमारी कोडिंग सेव हो रही है सी ड्राइव के अंदर पाइथन में, तो हमारी फाइल भी नीचे वाले केस में सी ड्राइव के अंदर पाइथन में बन गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई विवा? हाँ भैया आ गई। अब बेटा इसमें कहानी में ट्विस्ट भी है, एब्सोल्यूट पाथ में, रिलेटिव में नहीं। मैं रिलेटिव वाली लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वाली इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसको रन किया और कोई एरर नहीं आया, एफ आउट डॉट राइट जो आई गया। तो चलो मैं इसको जरा पहले ये करूँ, इसको भी करूँ, अब रन करता हूँ। तो कोई एरर नहीं आया। और अगर आप डी ड्राइव में जाओ, ये आप गए डी ड्राइव में, और ये रही देखो डेटा है, ये फाइल यहाँ बन गई, बिल्कुल सही है। अब देखियो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी इसमें दिक्कत होगी समझ में। अब मैंने नानो देख क्या कहा बेटा, मैंने कहा जी ऐसा है, फाइल बना दो टेस्ट डॉट टी एक्स। अब रन किया तो देखियो बेटा, वो ओपन करते टाइम एरर आ गया। पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये स्लैश टी बन गया, स्लैश टी। और स्लैश टी क्या होता है? टैब का डिस्टेंस। ऐसे ही मान लो, अगर मेरी लाइन एन से शुरू हो रही होती, अगर मेरी फाइल एन से शुरू हो रही होती, तो फिर ये एरर आता, क्योंकि सी स्लैश एन बन गया। अब डेटा वाले केस में क्या हुआ था, स्लैश डी तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए एरर भी नहीं आई। बट पाइथन में स्लैश एन स्लैश टी ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो अगर फाइल यहां से शुरू हुई तो एरर आया। अब जरा आप मेरे को बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आई, एरर क्यों आया? हाँ भैया आ गई। अब बेटा फिर क्या पूछोगे आप, तो सोल्यूशन क्या है इसका? इसके दो सोल्यूशन, ठीक है? पहला अपन को सुनते हैं। एक, बल्कि एक चीज मैं और सिखाता हूं आपको। आउटपुट विंडो देखो जरा इधर। जैसे कि मान लो मेरे को प्रिंट करना है गौरव स्लैश एन शर्मा, ठीक है? मेरे को प्रिंट करना है गौरव स्लैश एन शर्मा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट गौरव स्लैश एन शर्मा। लेकिन वही वाली बात, स्लैश एन प्रिंट तो हुआ नहीं, वो नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो हाउ टू प्रिंट स्लैश एन? इसके दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका जो हर लैंग्वेज में काम करता है, किसी भी दूसरी लैंग्वेज में भी, आप डबल स्लैश लगा दो, तो एक सिंगल स्लैश का जो स्पेशल इफेक्ट है उसको खत्म कर देगा। दूसरा तरीका बेटा होता है कि आप इस स्ट्रिंग के आगे डबल कोट से भी पहले आर लगा दो। आर का मतलब होता है अतुल्य, रॉ, कच्चा। ट्रीट दिस स्ट्रिंग एज रॉ, डू नॉट फाइंड एनी स्पेशल मीनिंग इन इट। तो जब आप यहां फाइल ओपन करते समय डबल स्लैश लगा दो और देखो रन करो, नो सच डायरेक्टरी फाउंड। डी ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर क्या, कोई फोल्डर है, टेस्ट नाम का एक फोल्डर। ठीक है, अरे इसको क्या हो गया, डी टेस्ट डॉट टी एक्स टी। नो सच डायरेक्टरी फाउंड। कहाँ गलती कर रहा हूँ बेटा मैं? इस सेंसिटिव तो नहीं होता है, डी ड्राइव, डी ड्राइव टेस्ट फोल्डर टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ओहो, पता है क्या आ रहा है?
सॉरी, एरर ये आ रहा है, मैं मोड डिफाइन वहां कर नहीं रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आर मोड हो रहा है। आर होता है रीडिंग के लिए, अब रीडिंग में तो फाइल पहले से होनी चाहिए, उसको फाइल मिल नहीं रही है, तो बार बार एरर दे रहा है। वो तो पहले ही बन जाती है, वो फोल्डर की जरूरत नहीं थी। हाँ, अब तो ये ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू मोड तो क्या है कि फाइल खुद बना लेता है। ठीक है ना बेटा? तो देखो ये डब्ल्यू मोड लगाया, अब आप डी ड्राइव खोलो, तो अब देखो टेस्ट फाइल आपकी बन गई। ठीक है ना? और एक तरीका और भी है, अब देखो जैसे आपने किया नेस्ट, आप मत लगाओ डबल, आप आगे आर लगा दो, फिर रन करो, इधर जाओ, ये देखो नेस्ट भी बन गई। ठीक है? तो अब आप मेरे को बताओ कि क्या आपको ये दो बातें समझ में आई? पहली बात कि एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। दूसरी बात, एब्सोल्यूट पाथ को लिखते समय डबल स्लैश या आर क्यों लगाते? क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। अब हम एब्सोल्यूट पाथ को ही यूज नहीं करेंगे, हम अपना रिलेटिव पाथ यूज करेंगे। और हमने एक सिंपल सी फाइल बना दी, डेटा डॉट टीएक्सटी, और हमने कहा कि उसमें क्या लिख दो, उसमें लिख दो हेलो वर्ल्ड। फिर हमने रन किया, रन किया, कोई एरर नहीं आया। हम यहाँ गए और हमने सी ड्राइव के अंदर, पाइथन के अंदर देखा, डेटा फाइल देखो ऊपर आ गई, इसको हमने जो है ओपन किया। ओपन किया तो आप क्या देख रहे हो? ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ऊपर से यहाँ देखो 0 KB की फाइल है, फाइल में कुछ है भी नहीं। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि हमने क्या नहीं किया, हमने फाइल को या तो क्लोज करो, यू कैन यूज इधर क्लोज और यू कैन यूज फ्लश, ये दो फंक्शन है। होता क्या है, अगेन वो वाली पिक्चर याद करो, हमने जब बीच में पाइथन रखा था, साइड में फाइल से कनेक्ट करके एक लिंक बनाया। जब हम कुछ लिखते हैं तो डेटा उसी बफर में रह जाता है, उस कनेक्शन में रह जाता है। तो टू मेक श्योर कि ये डेटा फाइल को रीच करे, तो आप या तो फ्लश करो या क्लोज करो, जिसकी डेटा बीच में ना रहे। ये बिल्कुल सेम है बेटा जो एसक्यूएल में था, कमिट फंक्शन। कमिट नोट्स में भी आपको लाइन याद हो तो, कमिट फंक्शन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट चेंजेस हैव बीन अप्लाइड इन टेबल। तो जब भी आपको ऐसी कमांड चलाओ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, तो आपको कमिट करना पड़ता है, रीड करते समय नहीं करना पड़ता। सेम फंडा यहाँ भी है, f out.close या फ्लश आप करोगे, डेटा वहां तक पहुंच जाए। अब आप बोलोगे ठीक है सर, दोनों में से कौन सा यूज करें? दोनों में अंतर क्या है? अंतर बेटा ये है कि अगर आप फ्लश करते हो तो फ्लश करने के बाद भी कनेक्शन चालू है, यू कैन राइट समथिंग मोर डेटा, ये काम करेगा। क्लोज करने के बाद कनेक्शन क्लोज है, आगे यूज नहीं हो सकता। तो ये फ्लश में और क्लोज में अंतर हुआ कि फ्लश लिखने के बाद ऑब्जेक्ट ओपन है, आप फर्दर यूज कर सकते हो, और वहीं आपका क्लोज करने के बाद कनेक्शन क्लोज है, आप दोबारा ओपन करना पड़ेगा। अब देखो, अब आपने क्या किया, अब आपने राइट किया और आपने लिखा fout.close, आपने रन किया। अब आप यहाँ गए और देखो 1 KB का साइज आ गया, ओपन आपने किया तो देखो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना? तो ये हुआ क्लोज का फंडा। अब आते हैं अगर हमें रीड करना। ठीक है, रीड करना। अब रीड करने के लिए बेटा मैं काम करता हूँ, पहले मैं कुछ डेटा उठाता हूँ, फाइल में लिखता हूँ ताकि पढ़ते समय कुछ डेटा मिले मुझे। मान लो मैंने ये उठाया, फाइल में गया, फाइल को ओपन किया, फाइल में पेस्ट किया, और कुछ एंटर मारी मैंने, एंटर मारे ताकि वो जो है लाइंस अलग अलग हो जाए। फुल स्टॉप नहीं होता लाइन का मतलब, ठीक है? लाइन का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता कंप्यूटर में, कंप्यूटर में लाइन का मतलब होता है एंटर, स्लैश एन। अब यहाँ करने के बाद मैंने कुछ सेव, अब हमारे पास डेटा में ये तो डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा? अब देखो मैं यहाँ गया, यहाँ गया, अब अरे आपको कोई दिखाना था ना, एक चीज देखना आप, मैं जरा इसे कॉपी कर, देखो अब मैं इसे दोबारा रन कर रहा हूँ। अब जब मैं दोबारा इस फाइल पे रन करने के बाद, तो आप क्या देख रहे हो, पहले का डेटा सब गायब हो गया और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ये होता है डब्ल्यू मोड, कि पहले का डेटा सेव नहीं रहा। अब आप देखना, अब आप देखो कि मैं यहाँ गया और डब्ल्यू की जगह लगा दिया मैंने के।
अब रन किया, अब फाइल को ओपन किया, अब हेलो वर्ल्ड पहले का भी आ रहा है, हेलो वर्ल्ड दोबारा भी आ गया, तो ए से क्या फर्दर उसमें ऐड हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा के ये डेटा लगा के इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रीड बताऊं कैसे करते हैं, उससे पहले बार क्विक रिकैप दूं, बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। बताना समझ में आया कि नहीं आया। हमने फर्स्ट टॉपिक क्या देखा, फाइल चाहिए ही क्यों, टू स्टोर डेटा। एसक्यूएल क्यों नहीं, उतना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, आपको सिंपल सिंपल स्टोर है। ठीक है, कैसे कौन कौन सी फाइल पढ़नी है, टेक्स्ट, सीएसवी और बाइनरी। ठीक है जी, टेक्स्ट फाइल मतलब कोई फाइल ओपन करनी हो तो ओपन, फाइल का नाम, एक्सटेंशन और मोड। मोड कितने हैं, 12, अंतर देख लिए। उधर आ गया था एफ आउट या एफ इन। ये जो एफ आउट नाम है, नाम आप जो मर्जी रखो। एफ आउट से मतलब होता है फाइल में आउटपुट दे रहे हैं, एफ इन मतलब फाइल से इनपुट ले रहे हैं। बार बार आपको बताया है कि इक्वल के लेफ्ट में जो भी चीज आती है वो किसी भी लैंग्वेज में आपका दिया हुआ नाम है, वो कुछ भी हो सकता है, नाम आप जो मर्जी रखना। मोड हो गए, फाइल को ओपन किया। फिर फाइल कहाँ बनेगी, एक नया टॉपिक आ गया, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव में जहां कोड बन रहा है वही बन जाएगी, एब्सोल्यूट में जहां आप बोलोगे वहां बनेगी। एक और पॉइंट आ गया, आपका दिया हुआ पाथ आएगा तो डबल स्लैश या आर, ये भी समझ में आ गया। फिर फाइल को ओपन करके हम राइट पे आए, जब राइट पे आए तो फिर राइट के दो तरीके आ गए, राइट और राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का यूज देखा ही नहीं अभी, अभी राइट देखा। जब राइट देखा तो देखा कि फाइल में डेटा पहुंचा ही नहीं। जब पहुंचा ही नहीं तो फिर डिस्कस किया हमने एफ आउट क्लोज और फ्लश के बारे में। उन दोनों के बारे में डिफरेंस देखा, क्लोज के बाद आगे यूज नहीं कर सकते, फ्लश के बाद कर सकते हैं। उसके बाद देखा डिफरेंस क्या है ए में और डब्ल्यू में। डब्ल्यू में हर बार नया आ रहा था, ए में उसमें ऐड होता जा रहा है। अब फाइनली हमने एक फाइल में डेटा कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब रीडिंग पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि रीडिंग कैसे करेगा। बेटा यहां तक सब क्लियर है, यस या नो। हाँ भैया। मानो भाई क्लियर है, तुल्या जी क्लियर है। हाँ भाई क्लियर है। ठीक है, तुल्या जी चलो अब रीड करें। अब देखो मैं फिर फाइल खोली, अब ये टॉपिक क्या बन जाएगा, रीडिंग फ्रॉम फाइल। देखो फिन इक्वल टू, अगेन फिन की जगह कुछ भी लिखो, मैंने फिर नाम दिया फाइल इनपुट, ओपन वही डेटा डॉट टीएक्सटी। मोड में लगाऊं या ना लगाऊं, लगा दिया क्योंकि थोड़ा तरह अच्छा लगे। अच्छा, अब पढ़ने के लिए तीन, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स। इन तीनों में डिफरेंस पहले बताऊंगा, समझना। रीड क्या करता है, एंटायर फाइल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, रीड्स एंटायर फाइल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। चलो पहले करके दिखाता हूं। डेटा इक्वल टू फिन डॉट रीड प्रिंट डेटा। क्लोज यहां आप करो या मत करो, वैसे कर ही देते हैं चलो। देखो अच्छे संस्कार वाली बात होती है। देखो पूरी आ गया है ना, देखो पूरी फाइल आ गई इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा जी, रीड लाइन एंटायर लाइन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब रीड लाइन करो, देखो इसको, पिन डॉट रीड लाइन और रन करो। केवल एक लाइन, लाइन की परिभाषा फुल स्टॉप नहीं होती, लाइन की परिभाषा कंप्यूटर में स्लैश एन, जहां आपने एंटर मारा होगा उसको एक लाइन बोला जाता है। अगर आप बार बार रीड लाइन करोगे तो वही लाइन बार बार नहीं आएगी, सब्सिक्वेंट लाइंस आएंगी। मैंने देखो दो बार किया, तो पहले पहली लाइन, फिर बाद में दूसरी लाइन। ठीक है, ये लाइन हो गया। तीसरा देखो, रीड लाइंस एंटायर, एंटायर फाइल, लाइन नहीं एंटायर फाइल इन फॉर्म ऑफ लिस्ट containing strings, लाइन, सिंगल सिंगल लाइन एक लिस्ट के फॉर्म में। देखो जरा, एस लगाते ही ये देखो ये लिस्ट खत्म हुई, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो ये लिस्ट शुरू हुई और लास्ट में लिस्ट खत्म हुई। जैसे कि मान लो मैंने कहा प्रिंट डेटा का टू, तो आई विल गेट थर्ड लाइन, ये तीसरी लाइन है। ठीक है ना, थर्ड लाइन, ये हुआ रीड लाइंस। बेटा पहले एक्नॉलेज करो, बताओ ये तीनों आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए।
हाँ भैया हो गई। ठीक है। अब इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, उनको सुनो। देखो दोबारा आते हैं रीड। रीड क्या कर रहा था, आप लोगों ने समझा भी और देखा भी। दोबारा कराता हूँ ट्राई। देखो देखना, देखो रीड दोबारा कर रहा हूँ। ये देखो पूरी की पूरी फाइल आ गई है ना, पूरी फाइल। आप रीड को ये भी कह सकते हो भैया केवल 10 बाइट पढ़। 1 बाइट मीन्स 1 करेक्टर। 1 बाइट मीन्स 1 करेक्टर। देखो 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्पेस है SUP, 7 3 10, 10 आ गए। सेम कहानी बेटा आप लाइन में भी कर सकते हो। आपने कहा कि 10 ही पढ़ना, बट ऑब्वियसली वो एक लाइन तक लिमिटेड है। आप बोलोगे लाइन में 200 पढ़ लो, तो 200 होंगे एक लाइन में तो पढ़ेगा, वरना एक लाइन तक वो लिमिटेड है। तो भी सेम आउटपुट आ गया। रीड लाइन्स में भी नंबर दे सकते हो, बट की मीनिंग नहीं है उसका, तो उसको आप छोड़ो। तो रीड और रीड लाइन में आप कितने बाइट पढ़ने ही बता सकते हो। रीड थ्रू आउट फाइल में कवर कर लेगा जितने भी करेक्टर हैं, अगर ज्यादा है तो। और रीड लाइन एक लाइन तक ही सीमित है, उससे ज्यादा आप बोलोगे तो लाइन को भी प्रिंट करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आपने कहा रीड लाइन और 1000 करेक्टर पढ़ लो, तो वो एरर नहीं देगा। एक लाइन जो मैक्सिमम है वो उसने प्रिंट कर दी। ठीक है। अब राइट लाइंस क्यों नहीं पढ़ाया सर आपने, तो राइट लाइंस तो पढ़ाओ। देखो बेटा, जो डेटा आपने रीड लाइंस से रीड किया है, अगर आपको वही राइट करना हो तो आप राइट लाइंस यूज कर सकते हो। एक सेकेंड। अच्छा जी। अब रीड हो गया, रीड लाइंस ये हो गया। अब आते हैं बेटा, अच्छा मुझे एक बार फटाफट से एक्नॉलेज करो, क्योंकि अब मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ अब तक कोई डाउट तो नहीं है, सब बातें क्लियर हो गई आपको। हाँ भैया हो गई। जैसे बीबा जवाब देती है, नानू बेटा बता दे, तू भी बता दिया कर, कैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, नहीं है, डाउट नहीं है। अतुल्या जी मैसेज ही कर दो, भैया क्लियर। अब सुनो, अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात नानू भाई पता है क्या, कि बोर्ड में क्या आएगा उस पे। अब आप आओ, बोर्ड में क्या करना है, मुद्दे की बात करें। अब बोर्ड में पता है क्या है, केवल टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट फाइल में 3 तरह के बनते हैं क्वेश्चन। एक वर्ड बेस्ड, एक लाइन बेस्ड, एक करेक्टर बेस्ड। टेक्स्ट फाइल में बेटा 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइन, वर्ड एंड करेक्टर, ये 3। अब अगर मैं आपको इन फंक्शंस का यूज करके बताऊंगा तो इट कैन गेट कंफ्यूजिंग। भाई पहली बात तो 3 तरह की फाइल होगी, कल को आप 100% कंफ्यूज हो गए। आप बाइनरी फाइल वाले मैथड टेक्स्ट में लगाओगे, टेक्स्ट वाले सीएसवी में, सीएसवी वाले बाइनरी। ये खिचड़ी तो बननी ही है, अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली फिर ऑब्वियसली नहीं बनेगी। अब उसमें टेक्स्ट फाइल में फिर 3 तरीके बताऊंगा अलग अलग। भाई करेक्टर में बिल्कुल अलग तरीका, वर्ड में बिल्कुल अलग, और लैंग्वेज, तो फिर कंफ्यूजन होगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे आप टेक्स्ट फाइल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एकदम। मतलब जिसे कहते हैं ना सीक्रेट, बहुत जबरदस्त चीज। एक रट न रट,
उसको रट लोगे और फिर क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और आज टेक्स्ट फाइल ही रखेंगे, ये वीडियो खाली टेक्स्ट फाइल तक ही सीमित रखेंगे, फिर नेक्स्ट में देखेंगे सीएसवी। सीएसवी फिर टॉपिक छोटा है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल वाले में वो सब भी आ गया ना, पूरा मोड भी आ गए, ओपन आ गया, फाइल क्या होती है, 3 तरह की फाइल क्या है, कंसेप्ट क्या है, बाकी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो एक एक ही सिंपल एक कोड लिख रहा हूं, एनालाइज करते हैं क्या होता है उससे। देखो बेटा, मैंने कहा कि फिन इक्वल टू, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा हाउ टू डू क्वेश्चंस, हाउ टू डू क्वेश्चंस। देखो बेटा, फिन इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, राइट करने के रेयरली आते हैं, राइट करने के बहुत रेयर, मतलब मुझे याद नहीं, मैंने लास्ट टाइम पढ़े थे टेक्स्ट फाइल में, या आपने फाइल ओपन करी। हाँ, एक बात बताना, जैसे एक लिस्ट बना, लिस्ट इक्वल टू, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। लिस्ट मैंने बनाई 10, 20, 30, 40, मैंने कहा कि फॉर आई इन लिस्ट, और प्रिंट किया आई, तो क्या प्रिंट होगा? ये बताओ क्या प्रिंट होगा? बेटा 10, 20, 30, 40, 50 ये प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट ये रही, और आई इन लिस्ट, तो आई क्या है, आई 10 है, 20 है, 30 है, 40, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ भैया। ठीक है जी। अब विवा बेटा, अगर मैं लिखूं कि फॉर आई इन फिन, और फिर प्रिंट करूं आई, तो क्या प्रिंट होगा? अब ये क्या बताएं क्या प्रिंट होगा ये, अब ये कोई सेंस थोड़ी बन रही है भाई, लिस्ट में से कुछ प्रिंट किया है तो लिस्ट की वैल्यू आ गई, टपल में से कुछ करोगे टपल की वैल्यू आ गई, डिक्शनरी में से कुछ करोगे तो उसकी कीज आ गई। अब एक टेक्स्ट फाइल में से क्या प्रिंट होगा अपने को तो नहीं पता, तो रन करके देख लेते हैं जरा क्या होगा। तो मैंने इस कोड को रन किया, और सरप्राइजिंगली देखो मुझे क्या मिल गई, लाइंस, यानी कि फॉर एनीथिंग इन फिन बिकम्स लाइन। ठीक है बेटा, बोलो यस या नो, लाइन बनी कि नहीं बनी? ओके, भैया यस। दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं बेटा, अगर हम ये जो फाइल ऑब्जेक्ट था, जो फाइल हैंडलर था, जो सड़क का नाम था, अगर हम उसमें कोई लूप लगा रहे हैं फॉर आई इन फिन, तो देखो लाइन बन रही है, तो यहां से तो अपने को लाइन मिल गई। अच्छा, अगर आपको याद ना हो तो जरा एक स्प्लिट फंक्शन के बारे में फटाफट से पढ़ाऊं आपको। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, नानू बेटा ध्यान दियो, एक मैसेज बनाया कि नानू इज ग्रेट, और जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो आपको याद होगा हमें एक लिस्ट मिल जाती है, और उस लिस्ट के अंदर सारे के सारे वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊं कि फॉर जे इन आई डॉट स्प्लिट, और प्रिंट करूं जे, इसका मतलब आई में तो लाइन थी, आई डॉट स्प्लिट ने उसकी लिस्ट बना दी और सारे वर्ड अलग अलग हो गए, और जब उस लिस्ट में मैंने जे लूप लगाया तो जे क्या बन जाएंगे, उन सारे लाइंस के जो वर्ड है। बोलो यस या नो, वर्ड बने कि नहीं बने? हाँ भैया। हाँ ठीक है, ठीक है नानू। हाँ भाई। ठीक है नानू, अब देखो बेटा, अगर अब मैं उस वर्ड में भी एक लूप लगा दूं और के इन जे, और फिर प्रिंट करूं मैं के को, तो वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर बन गए। लो भाई, मेरा तो सारा मैटर ही खत्म हो गया। इसका मतलब तो बेटा, इसका मतलब तो बेटा ये हुआ, इस आई को क्यों ना हम लोग लाइन बोल दें, इस जे को क्यों ना हम लोग वर्ड बोल दें, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसे क्यों ना बोल दें, और क्यों ना इस के को हम कैर बोल दें, है नहीं, और क्यों ना हम इन 3 लाइन को रट लें। अगर आप इन 3 लाइन को रट लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे ना बोर्ड के। मैंने अभी क्या कहा, टेक्स्ट फाइल क्वेश्चन या तो लाइन का आएगा, लाइन का आएगा, इसके बाद एक आध के फ्लाई खत्म कर देना, वर्ड का आएगा, इसके बाद एक आध के फ्लाई खत्म कर देना, और कैरेक्टर का आएगा तो इसके बाद कर देना। बस इनको रट लो इन 3 लाइनों को। अब आप बोलोगे ठीक है भैया समझ में आ गई बात, जरा क्वेश्चन करके दिखाओ कोई, तो ठीक है जी, चलो
इस साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर है अपना, उसको ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं टेक्स्ट फाइल में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर्स और आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 23 टॉपिक्स, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। सर्च करते हैं टेक्स्ट, ये आ गया। चलो ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। पहले करते हैं नीचे वाला, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया बेटा, और इन्होंने नाम दिया है पोयम, हम अपना उसी पे काम कर लेंगे डेटा पे, बात तो वही है। ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं डेटा डॉट टीएक्सटी। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा जी, राइट अ फंक्शन vowel count in Python that counts and displays number of vowel in the text file data.txt। देखो कैसे करोगे आप, def vowel count, फाइल को मैंने ओपन कर लिया, ये मेरी फाइल ओपन हो गई। अब मैंने सोचा यार, हालांकि मैंने थोड़ा लेट सोचा, शुरू में सोचना चाहिए था। अब आप ही लोग मेरे को बताओ, जरा मुझे आंसर दो, इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन लाइन का है, वर्ड का है या करेक्टर का है, बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बताओ, क्वेश्चन करेक्टर का है, वर्ड का है कि लाइन का है? तो लेके आ गया मैसेज करेक्टर का है। यस, ये क्वेश्चन करेक्टर का है। वॉवल क्या लाइन होती है, क्या वर्ड सिंगल करेक्टर होता है? तो मैं दिमाग में ठीक है भैया, 3 लूप आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये पकड़ो भैया 3 लूप, ये 3 लूप मैंने रट रखे थे और मैंने इन तीनों लूप को लगा दिया। अब मुझे काउंट भी करना था, तो मैंने फिर एक काउंट भी ले लिया, इक्वल टू 0। अब जैसे ही मेरे को करेक्टर मिले, ठीक है, मैंने क्या किया, इफ कैरेक्टर इन ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो मैंने कहा नानो गिनती बढ़ा दो 1 से, क्वेश्चन खत्म बेटा। प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल कितना है, काउंट बाय ग्रोसरी फंक्शन कॉल। बोर्ड में फंक्शन कॉल नहीं किया जाता, करने की जरूरत नहीं होती, आप खाली क्लोज ला के फंक्शन खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो मैं रन किया, ये आ गया 215 वॉवल है। बताओ भैया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया आ गए। नानू बेटा आ गया भाई। अतुलिया जी, लास्ट में वॉवल काउंट क्यों लिखा बेटा? ये डेफ था ना, अब मेरे को आप लोगों को आउटपुट दिखाना था, बोर्ड में तो इतना करके छोड़ देते। ये मैंने कॉल किया ना फंक्शन को, ताकि आपको आउटपुट दिखे। अगर मैं तो कोई नहीं लिखूंगा और फिर रन करूंगा तो आई विल गेट नो आउटपुट, है ना। तो मैंने कॉल किया उसको, ठीक है बेटा, ओके ओके। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला। अब फिर इस क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे बताना ये करेक्टर का है, लाइन का है कि वर्ड। बताओ बेटा, करेक्टर है, वर्ड है या लाइन? कितने इसमें ले पाएंगे? वर्ड का है। किसका है बेटा? वर्ड का। लाइन का, ये बनेगा बेटा लाइन का, क्योंकि हमें डिस्प्ले करनी है लाइन। तो अब सुनो कैसे करेंगे। अब अगेन लाइन का है तो मैंने कहा एक ही लूप आएगा। मैंने डेफ बनाया, फंक्शन का नाम बोला था उसने कुछ नहीं, फंक्शन का नाम तो कुछ नहीं बोला, तो मैंने इसको कर दिया शो लाइन्स। फाइल को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ भी फाइल का नाम डेटा कर लो। फाइल को ओपन किया, काउंट कुछ करना नहीं है इस बार, काउंट को हटाया, एक ही लूप लगाया। अब यहाँ बेटा चेक करना है वो लाइन जो यू से शुरू हो रही, यू से शुरू हो रही,
लाइन तो मेरे पे आ गई। जब मैंने लिखा विवा बेटा फॉर लाइन इनफिल, लाइन तो मेरे पे आ गई। अब मुझे चेक करना है ये लाइन यू से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही। अब दो तरीके हैं, देख एक तरीका तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि वर्ड इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब वर्ड में क्या होगा, सारे वर्ड लाइन के आ गए होंगे अलग अलग होके। अब बस मैं चेक कर लूं कि इफ वर्ड का जीरो इक्वल इक्वल टू यू, तो मैं प्रिंट कर दूंगा फिर उस लाइन। दूसरा लूप नहीं आया, मतलब मेरे को तो बस एक लाइन पढ़नी थी, उसका खाली पहला वर्ड चेक करना है, बाकी सब लूपिंग में क्यों करूं। तो मैंने उसको स्प्लिट किया, उसका जीरो चेक कर लिया कि पहला वर्ड में अगर वो यू है तो लाइन को प्रिंट कर दिया। बोलो बेटा ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? मानो समझ में आया बेटा? हाँ भाई आ गया। तो लिया जी, समझ में आ गया? हाँ, दूसरा तरीका सुनो बेटा, दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ मत करो, स्प्लिट स्प्लिट सीधा लाइन बनाई। और आपने ये कहा, नानू ध्यान दियो बेटा, अपन ने कहा कि अगर लाइन का जीरो से लेके थ्री स्लाइसिंग होती है ना, तो अगर जीरो से लेके थ्री यानी कि जीरो से लेके टू, तो शुरू के तीन कैरेक्टर उस लाइन के अगर यू है तो लाइन को प्रिंट कर दो। एक तरीका ये हो गया। आई बेटा बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सारा का सारा टेक्स्ट फाइल का। तो पूरा जो आपने सीखा आज की क्लास में वो क्या था कि फाइल हैंडलिंग पढ़ते ही क्यों है, एग्जैक्टली वो इमेज वो मैप क्या कैसे करना है, तीन तरह की फाइल कौन सी है, दो तरह के पाथ कौन से हैं, 12 तरह के मोड कौन से हैं, उसके बाद दो तरीके लिखने के कौन से हैं, तीन तरीके पढ़ने के कौन से हैं, और फिर फाइनली क्लोज और फ्लश में क्या अंतर है, क्लोज करना ही क्यों है, डब्ल्यू और ए में क्या अंतर है, और फाइनली बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो कैसे करने हैं। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं टेक्स्ट फाइल बेस्ड। इस साल का सैंपल पेपर जैसे मान लो आपने कर लिया, पिछले साल का सैंपल पेपर, पिछले साल का बोर्ड का पेपर, पिछले साल कंपार्टमेंट का पेपर, यही तीन चीजें उससे पिछले साल की, उससे पिछले साल की सारी सीबीएसई के साइट पे हैं और सॉल्व हैं। तो अब ये सारी कर लेना और फिर मुझे बताना कि कोई डाउट हो। ठीक है बेटा, यहाँ खत्म करें क्लास? हाँ भैया। ठीक है नानू भाई, ठीक है भाई। चलिए जी, राम राम। रिकॉर्डिंग तो खत्म करो।